घने कोहरे के बीच खंडरों की लंबी परछाइयां और एक ऐसा सन्नाटा जो सच में किसी को भी अंदर तक डरा दे। इंडिया की सबसे कुख्यात जगह भानगढ़ किले के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ओके, चलिए बिना देर किए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और सच से पर्दा उठाते हैं। आप जरा सोचिए, सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। सबसे खौफनाक और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कोई डरे हुए गांव वालों की लगाई हुई चेतावनी नहीं है। ये सीधे भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का ऑफिशियल बोर्ड है। एक सरकारी संस्था आखिर इतना ओमिनस या डरावना बोर्ड क्यों ही लगाएगी? तो आखिर भानगढ़ के उस अंधेरे में ऐसा क्या है जो सूरज ढलने के बाद इंतजार कर रहा होता है? यहाँ के लोकल लोग एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार 3 दोस्तों ने इस सरकारी चेतावनी को इग्नोर करने की ठानी। वो रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर किले में घुस गए। अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने किसी तरह हिम्मत करके उसे निकाला और तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागे। लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचते, रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर उस जगह का कोई भयानक श्राप? भाग 1, द इल्यूजन, मिथक और श्राप। इन रहस्यमयी खंडहरों के पीछे 2 सबसे मशहूर और दुखद किरदार छुपे हैं। पहली भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता के चर्चे उस वक्त पूरे राजपुताना में थे। और दूसरा, काले जादू का मास्टर तांत्रिक सिंघिया। कहते हैं सिंघिया राजकुमारी के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि वो उसे कभी हासिल नहीं कर सकता। और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो वहां हर टूरिस्ट को सुनाई जाती है। सिंघिया ने एक चाल चली। उसने काले जादू से राजकुमारी के परफ्यूम को एक लव पोशन यानी वशीकरण के तेल में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस चाल की भनक लग गई। उन्होंने बिना सोचे वो इत्र की शीशी पास ही रखे एक बड़े पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई और वो काला जादू उस पत्थर पर हो गया। अब जादू के असर से वो विशाल पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और उसने तांत्रिक को ही कुचल दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिंघिया ने एक भयानक श्राप दिया कि इस शहर में रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और किसी को पुनर्जन्म नसीब नहीं होगा। कहते हैं रातों रात वहां एक भयानक कत्लेआम हुआ और पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। वैसे इसके अलावा एक और कहानी है बाबा बालूनाथ की। ये एक साधु थे जो वहां शांति से अपनी तपस्या करते थे। उन्होंने राजा को किला बनाने की परमिशन सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि किले की ऊंचाई इतनी कभी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन राजा के पोते ने ओवर कॉन्फिडेंस में किले को 7 मंजिल का बना दिया। परछाई बाबा के घर पर पड़ी, शर्त टूट गई और कहते हैं कि बस इसी श्राप की वजह से पूरा भानगढ़ हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। भाग 2, पैरानॉर्मल दावे, अंधेरे में गूंज। अब जो बात सच में बहुत ही दिलचस्प है वो ये है, आज के समय में लोग जो दावे करते हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लोग कहते हैं कि अंधेरे में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं, चलते चलते गाड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। लेकिन सबसे डरावना किस्सा तो उन कॉलेज स्टूडेंट्स का है जो रात को छुपकर किले में गए थे। उनके बैग में मिठाई का एक सीलबंद डब्बा रखा था। अचानक एक जोरदार अजीब सी आवाज सुनकर वो घबराकर वहां से भागे। जब काफी दूर जाकर सेफ फील होने पर उन्होंने अपना बैग खोला तो वो डब्बा और उसके अंदर के लड्डू पूरी तरह कुचले हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अपने हाथों से मसल दिया हो। और तो और, कुछ लोगों ने तो 100 किलोमीटर तक एक अजीब सी काली बिल्ली को अपनी गाड़ी का पीछा करते हुए देखा है। और ये वाली कहानी तो पक्का किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। जर्नलिस्ट पल्लवी डे पुरकायस्थ एक बार शाम को वहां से लौट रही थी कि अचानक उनकी स्कूटी का इंजन बंद हो गया। पेट्रोल फुल था, सब एकदम ठीक था, पर वो स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी वहां एक अनजान शख्स आया। उसने बिना स्कूटी को छुए बस एक ही बार में उसे स्टार्ट कर दिया और फिर मुड़कर एक बहुत ही खौफनाक बात कही, वो तुम्हें चाहते हैं। जब पल्लवी ने घबराकर पूछा कि कौन, तो उसने सिर्फ इतना कहा, तुम जानती हो कौन। बाप रे, ये सब सुनकर तो किसी को भी पसीना आ जाए। लेकिन जरा एक सेकंड रुकिए, क्या राजकुमारी रत्नावती और वो तांत्रिक सिंघिया सच में कभी एग्जिस्ट भी करते थे? यहीं से ये पूरी कहानी पलट जाती है।
जब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो पता चला कि इतिहास में रत्नावती या सिंघिया नाम के इन किरदारों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। ना कोई शिलालेख, ना कोई डॉक्यूमेंट, ये सब सिर्फ और सिर्फ लोक कथाएं हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो खौफ लोग वहां सच में महसूस करते हैं, वो आखिर क्या है? भाग 3, द इल्यूमिनेशन, विज्ञान और इतिहास। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक बहुत ही अजीब चीज डिस्कवर की थी, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो साउंड वेव्स होती हैं जिन्हें हम इंसान अपने कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इसे वाइब्रेशंस के रूप में महसूस कर सकती है। इससे अचानक चक्कर आना, घबराहट होना और ऐसा लगना जैसे कोई हमें घूर रहा है, ये सब फील होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो जब उन पुरानी पत्थर की इमारतों और खंडहरों के बीच से हवा तेजी से गुजरती है और जमीन के अंदर हल्के भूकंपीय मूवमेंट्स होते हैं, तो ये इंफ्रासाउंड वहां नेचुरली जनरेट होती है। तो वो कोई अदृश्य शक्ति या भूत नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है जो इंसानी शरीर में वो डर पैदा कर रही है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इस कॉन्सेप्ट को पैराडोलिया कहते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फिनोमेना है जिसमें हमारा इवोल्यूशनरी दिमाग रैंडम शेप्स और अंधेरे में इंसान के चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान पहले से ही भूत की बातों से डरा हुआ होता है और अंधेरे में उन टूटे हुए पिलर्स की अजीबोगरीब परछाइयों को देखता है, तो दिमाग अपने आप वहां किसी इंसान या भूत की तस्वीर बना लेता है। इस बात को साबित करने के लिए जरा 2008 में लंदन के गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के इस हॉन्टेड प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट को देखिए। उन्होंने एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में लोगों को बिठाया और वहां ईएमएफ और इंफ्रासाउंड डिवाइसेस ऑन कर दिए। आपको पता है रिजल्ट्स क्या थे? एकदम चौंकाने वाले। 20% से ज्यादा लोगों को लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है और 8% लोगों ने तो वहां खौफनाक डर महसूस किया, एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में। मतलब साफ है, अगर किसी को पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है और उसका दिमाग डरने के लिए तैयार हो, तो वो एक हवा में हिलते हुए पेड़ को भी कोई भयानक राक्षस मान लेगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे मिथक और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग दावे करते हैं कि वहां औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन असल में वो लकड़बग्घों यानी हाइना के रोने की आवाजें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में बिल्कुल इंसानों के चीखने जैसी लगती हैं। एक और मजेदार बात बताऊं, जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम पूरी रात अपने हाईटेक सेंसर्स लेकर वहां रुकी, तो उन्हें क्या मिला? कोई भूत नहीं, सिर्फ बंदर, मोर, सियार और पैंथर। भाग 4, खंडरों का सच, असली तबाही। चलिए अब इस शहर के वीरान होने की असली और दर्दनाक हिस्ट्री पर आते हैं। 1573 में ये शहर बसाया गया था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन 1720 में राजनीतिक उठापटक हुई और आमेर के राजा ने इस पर कब्जा कर लिया। और फिर आया 1783 का वो मनहूस साल। एक भयानक सूखा पड़ा, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल कहा जाता है। इस अकाल ने इस पूरे बसते हुए शहर को वीरान कर दिया। पानी और खाने की तलाश में 9000 घरों के लोग अपना शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इस शहर को किसी तांत्रिक के काले जादू ने नहीं, बल्कि राजनीति, युद्ध और एक खौफनाक सूखे ने खंडर बनाया था। और अब वापस आते हैं एएसआई के उस डरावने वार्निंग बोर्ड पर। सूर्यास्त के बाद एंट्री बैन क्यों है? थोड़ा सा विडंबना देखिए। इसका असली कारण कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि भानगढ़ के बिल्कुल पास मौजूद सरिस्का टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, रात के वक्त वहां बंगाल टाइगर्स, तेंदुए, लकड़बग्घे और दूसरे जंगली जानवर शिकार के लिए अक्सर इन खंडहरों में आ जाते हैं। इसके अलावा ये इमारतें इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी हैं कि अंधेरे में पत्थर गिरने से किसी की भी जान जा सकती है। तो एएसआई का वो बोर्ड इंसानों को भूतों से नहीं, बल्कि इन भूखे जंगली जानवरों और हादसों से बचा रहा है। ये पूरी कहानी हमें मशहूर साइंटिस्ट मैरी क्यूरी के एक बहुत ही बेहतरीन कोट की याद दिलाती है। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। भानगढ़ के सफर में ये बिल्कुल साफ दिखता है कि कैसे जब हम उस आदिम डर की जगह साइंस और ऐतिहासिक तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं, तो दुनिया के सबसे डरावने रहस्य भी बिल्कुल साफ और लॉजिकल लगने लगते हैं। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इंसान भूतों, श्रापों और आत्माओं की कहानियां सिर्फ इसलिए गढ़ते हैं क्योंकि युद्ध, भूखमरी, अकाल और वक्त की जो असली सच्चाई है वो कहीं ज्यादा खौफनाक और तकलीफदेह होती है?
क्या ये सुपरनैचुरल विलेन सिर्फ वो कहानियां हैं जिन्हें हम असली दुनिया की कड़वाहट को छिपाने के लिए अपने दिमाग में बना लेते हैं? सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।